आइए दोस्तों, अब हम लोग इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। और आज का हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है। यानी इस क्वेश्चन में बताना है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ये उपाधि किसको दी गई, ये बताना है दोस्तों। तो इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। आप दादा भाई नौरोजी के बारे में इतना जानिए कि इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा गया। तो दोस्तों इनके पीछे बहुत बड़ी राज है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत भी प्रभुत्व और शक्तिशाली व्यक्ति थे ये। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मतलब ये बहुत ही ऐतिहासिक और प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिसके कारण इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी इसके 3 बार अध्यक्ष भी बने थे। सबसे पहली बार ये बनेंगे 1886 में। दोस्तों वो कलकत्ता का सेशन होगा, उसमें ये 1886 में जैसे ही दूसरा सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के होगा तो उसी में ये इनको अध्यक्ष चुना जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद ये बनेंगे लाहौर में जब 1893 का दिन होगा दोस्तों, उस टाइम ये सेकेंड बार अध्यक्ष बनेंगे। उसके बाद लास्ट टाइम ये अध्यक्ष बनेंगे 1906 में, और 1906 वाले अधिवेशन में स्वराज शब्द को पारित करेंगे और यहीं से ये बहुत मतलब उग्रवादी इनको सपोर्ट करने लगेंगे। आइए आगे हम आपको बताएंगे स्वराज शब्द क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे दोस्तों, इतना जाने रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की। तो दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक ने किए थे गणपति और शिवाजी उत्सव मनाने की शुरुआत। आइए थोड़ा इनके बारे में फैक्ट जानिए दोस्तों। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जीबी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सभी असंगत है। ये किसने कहा था? तो जीबी मैकाले ने कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो दोस्तों इसके बारे में भी जाने रहिए, पूछा जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया दोस्तों। तो लोकमान्य तिलक को कहा गया। आपको मालूम होना चाहिए कि किसने कहा था दोस्तों। तो देखिए इनको वेलेंटाइन चिरोल ने कहा था। आपको मालूम होना चाहिए कि वेलेंटाइन चिरोल एक ब्रिटिश पत्रकार था। ये क्या कर रहा था कि 1910 में एक पुस्तक लिख रहा था जिसका नाम था इंडियन अनरेस्ट, मतलब भारतीय अशांति। उसी पुस्तक में ये नाम इनको देगा कि ये भारतीय अशांति का जनक हैं, मतलब भारतीय अशांति का जनक इनको बोलेगा कि इनको बाल गंगाधर तिलक को। बाद में बाल गंगाधर तिलक इस पर केस भी करेंगे और इस मुकदमा को लड़ने के लिए ब्रिटेन भी चले जाएंगे। आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। और क्यों कहा था इनको भारतीय अशांति का जनक दोस्तों, तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये नरमपंथी के विचारों से बिल्कुल अलग थे। ये कोई भी काम कर रहे थे तो उग्र राष्ट्रवाद को उजागर कर रहे थे, जिसके कारण इनको भारतीय अशांति का जनक कहा दोस्तों। ये बात ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। तो ये दादा भाई नौरोजी थे, जो पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनको चुनाव लड़े और उसमें जीत दर्ज की दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ दोस्तों। तो ये आरंभ होगा 1770 ईस्वी में। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि सन्यासी विद्रोह 18वीं शताब्दी की उत्तरार्ध में शुरू होगा और ये बंगाल में शुरू होगा और 70 से 77 तक चलेगा। बंगाल वाला क्षेत्र इसका होगा दोस्तों, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा दोस्तों, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय में, याद रखिएगा। आइए अगला देख सकते हैं कि गांधी जी को दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला। तो के कलप्पन गांधी जी से प्रेरित होकर केरल में एक मार्च निकाला जो कालीकट से पियानूर तक गया था। और आपको बताना है दोस्तों कि कालीकट के तट पर पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति का नाम नीचे कमेंट करके बताइए। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो महात्मा गांधी ने सूर्योदय शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले। इस चीज को भी भूलना नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी। तो जनवरी 1932 से अप्रैल 1934 तक 2 साल तक सविनय अवज्ञा की अवधि रही। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि अध्यक्षीय संबोधन के समय
किस कांग्रेस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू कराने की वकालत की? तो सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी दोस्तों। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ दोस्तों, ये चीज भूलना नहीं है। आइए मध्यकालीन विद्यालयों लेखकों में कौन जैन धर्म के अनुयायी था? तो हेमचंद्र सूरी ने जैन धर्म के अनुयायी किया था, इस चीज को भी भूलना नहीं है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन अरविंदो घोष ने किया था। और आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि अरविंदो घोष एक उग्र राष्ट्रवादी नेता थे दोस्तों, इनके बारे में आप ये जानते होंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि लाल बाल पाल तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, साथ में अरविंदो घोष का भी नाम आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी उग्र राष्ट्रवादी नेताओं में से एक थे। आइए भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाप्त कर देनी चाहिए? तो ये हम लोग का महात्मा गांधी ने इस तरह के सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, मतलब स्वतंत्रता मिल जाता है तब इसको समाप्त कर देना चाहिए। आइए विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया? तो मुस्लिम लीग ने दिया कि विभाजन कीजिए और हमें छोड़िए। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी दोस्तों? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग, ये इनका द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में नीति थी दोस्तों। आइए ऑपरेशन पोलो किस देश की रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था? तो हैदराबाद रियासत, क्योंकि ये भारत में विलय होना नहीं चाह रहा था, इसीलिए ये ऑपरेशन पोलो चलाया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हुआ करते थे। आइए रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? तो 13 में मिला। रविंद्रनाथ टैगोर महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी? तो महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस काल को प्रकोप को समुद्री, जिसे सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है? तो उड़ीसा अकाल को। गुटनिरपेक्ष नीति नॉन एलिगमेंट पॉलिसी का प्रतिपादन किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? तो फ्रैंक मोरेज थे दोस्तों। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं दोस्तों। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक किसने लिखी? तो महात्मा गांधी, क्योंकि इस चीज़ में फैक्ट नहीं है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िए और याद रखिए। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो पटाभी सीतारमैया थे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम लीग की सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इसी क्वेश्चन में बताना है कि राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। ये एक ऐसे मुस्लिम राष्ट्रवादी नेता थे जिनको सीमांत गांधी कह के बुलाया जाता था। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा था दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? एम.एन. राय। किसने कहा? एम.एन. राय ने किया था रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन। आइए एक फैक्ट समझेंगे और इसके बाद हम लोग का वीडियो समाप्त। देखिए सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदारी कर न चुकाना कोई कर नहीं है तथा कोई किराया नहीं आदि आंदोलन भी चलाए गए। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों के महिलाओं, छात्रों और जनतियों, कामगार और किसानों, व्यापारियों, कुछ मुस्लिम समुदाय आदि का समर्थन प्राप्त हुआ दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यही तक हम लोग की विविध की क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।